अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मियार बदलता है निसाबों की तरह। शौक़ हो जाती है अब भी तेरी आँखों की चमक, गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। परवीन शाकिर के नशार के साथ मौलिम तलबा अजीज़, तराशे 06 चैनल में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा लें, बेल आइकन को दबाएं और फिर ऑल को भी दबा दें ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुज़िश्ता कल का वीडियो नंबर 12 आपने देखा होगा। उसमें सवाल नंबर 7 में तसामुह हुई है। निदा फ़ाज़ली की सन वफ़ात 2016 के बजाय 1916 हो गया है और सवाल नंबर 49 में ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी के सन पैदाइश में 1748 के बजाय 1718 हो गया है। ये मैंने उसी वीडियो नंबर 12 के डिस्क्रिप्शन में तसीह कर दिया है। यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँ कि शायर अहमद फराज के बारे में 10वीं जमात की दरख्शां हिस्सा 2 में ये लिखा है कि वो 2009 में दरभंगा के एक मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे। हालांकि गूगल के हिसाब से 25 अगस्त 2008 में ही उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हो गया है। लिहाजा 2009 में दरभंगा उनकी तशरीफ़ आवरी ये समझ से बालातर है। बारकैफ, आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर हम शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी के रक़ीब शायर थे। ए जुरत, बी अनीस, सी दबीर, डी नवाब मोहम्मद यार ख़ान। तो इसका सही जवाब है ए जुरत। ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी के रक़ीब शायर थे जुरत। मसहफ़ी के फ़ारसी और उर्दू टोटल दीवान हैं। ए 6 दीवान, बी 8 दीवान, सी 10 दीवान, डी 12 दीवान। तो इसका सही जवाब है बी 8 दीवान। मसहफ़ी के उर्दू और फ़ारसी मिला करके इनके 8 दीवान हैं। ग़ुलाम हमदानी ने तज़किरे लिखे थे। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इनका सही जवाब है ए। ग़ुलाम हमदानी ने 2 तज़किरे लिखे थे, सिर्फ 2 ही तज़किरे इन्होंने लिखे हैं। मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर ये शागिर्द हैं। ए गालिब के, बी ज़ौक़ के, सी मसहफ़ी के, डी मीर तक़ी मीर के। तो इसका सही जवाब है सी। यानी ये तमाम जो ऊपर लिखे हुए हैं मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर, ये सब मसहफ़ी के शागिर्द हैं। मसहफ़ी की इश्किया मसनवियों में से सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता हुई। ए प्यारो मोहब्बत, बी बहरुल मोहब्बत, सी दरियाए इश्क, डी दिल रुबा। इनमें से सबसे ज़्यादा किनको शोहरत मिली? तो इसका सही जवाब है बी, यानी बहरुल मोहब्बत। बहरुल मोहब्बत को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। सर्दी, तिफ़ल हज्जाम, अजवाइन, खटमल नामा ये तमाम मसनवियाँ हैं। ये मसनवियाँ हैं ए जुरत की, बी मीर अमन की, सी दिया शंकर नसीम की, डी मसहफ़ी की। तो इसका सही जवाब है डी, यानी मसहफ़ी की। मसहफ़ी का सन्न इंतकाल है ए 1820, बी 1822, सी 1826, डी 1824। तो इनका सही जवाब है डी
यानी 1824। 1824 में ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी का इंतकाल हुआ था। ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी की मसनवी ज़ेर निसाब है ए ज़हर इश्क, बी जज्बा इश्क, सी बहरुल मोहब्बत, डी अजवाइन। इनमें से कौन सी मसनवी ज़ेर निसाब है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी जज्बा इश्क। जज्बा इश्क ये ज़ेर निसाब है। मसहफ़ी की जज्बा इश्क में है क्या है? ए कोलकाता के एक रईस की मोहब्बत की कहानी, बी दिल्ली के एक रईस की मोहब्बत की कहानी, सी पटना के एक रईस की मोहब्बत की कहानी, डी लखनऊ के एक रईस की मोहब्बत की कहानी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी मसहफ़ी की जज्बा इश्क में दिल्ली के एक रईस की मोहब्बत की कहानी है। गज़ल पैदावार सिन्फ है ए मरसिया की, बी कसीदे की, सी नज़्म की, डी रुबाइयात की। तो इसका सही जवाब है बी कसीदे की, यानी गज़ल कसीदे से पैदा हुई है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे होते हैं हम काफ़िया, ये कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं ये कहलाता है ए मख्ता, बी हुस्न मतला, सी मतला, डी रदीफ़। तो इसका सही जवाब है मतला। गज़ल के मतला सानी को कहा जाता है ए काफ़िया, बी मतला, सी मख्ता, डी हुस्न मतला। इसका सही जवाब है डी, यानी मतला सानी को, गज़ल के मतला सानी को हुस्न मतला कहा जाता है। एक गज़ल तभी मेयारी गज़ल होती है जब उसमें अशार होते हैं ए कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, बी कम अज़ कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, सी कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19, डी कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 अशार हों। तो इनमें से जवाब कौन सा है? सी, यानी कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 अशार हों तो ये मेयारी गज़ल कहलाती है। डॉक्टर मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम है ए निदा हुसैन वामिक, बी फ़िदा हुसैन वामिक, सी सदा हुसैन, डी फ़िदा अली वामिक। तो इसका सही जवाब है बी फ़िदा हुसैन वामिक। डॉक्टर मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम है। डॉक्टर मुबारक अज़ीम आबादी की सन पैदाइश है ए 21 अप्रैल 1869, बी 1 जनवरी 1870, सी 20 अक्टूबर 1872, डी 10 दिसंबर 1874। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 21 अप्रैल 1869, 1869। इनमें जो है डॉक्टर अज़ीम आबादी पैदा हुए थे। डॉक्टर मुबारक अज़ीम आबादी के पैदाइश का दिन था ए मंगल, बी बुध, सी जुमरात, डी जुमा। तो इनमें से कौन सा दिन पैदा हुए थे? इनका सही जवाब है डी, यानी जुमा के दिन ये पैदा हुए थे। डॉक्टर मुबारक अज़ीम आबादी की जाए पैदाइश है, यानी कौन सी जगह वो पैदा हुए थे? तो ए पटना, बी दरभंगा, सी कोलकाता, डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब है
बी दरभंगा। दरभंगा में एक जगह ताजपुर है तो वहाँ पर पैदा हुए थे। मीज़ानुत तिब, तिब्बुल कबीर, ये 2 किताबें हैं। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं ए फ़िदा हुसैन वामिक, मुबारक अज़ीम आबादी, सी निदा फाज़िली, डी इमदाद इमाम असर। तो इनका सही जवाब है बी मुबारक अज़ीम आबादी। इनकी ये किताबें हैं। मीज़ानुत तिब और तिब्बुल कबीर ये किताबें हैं ए उर्दू में, बी फ़ारसी में, सी अरबी में, डी यूनानी ज़बान में। तो इसका सही जवाब है बी फ़ारसी ज़बान में ये दोनों किताबें हैं जो तिब और हिकमत में लिखी गई हैं। मुबारक अज़ीम आबादी के फ़ारसी शायरी में उस्ताद हैं ए मिर्ज़ा गालिब, बी हकीम अब्दुल हमीद परेशान, सी हकीम शरफुद्दीन, डी हकीम अब्दुल मजीद हैरान। तो इनका सही जवाब है बी हकीम अब्दुल हमीद परेशान। ये उनका तखल्लुस रहा है, तो फ़ारसी के ये उनके उस्ताद थे। मुबारक अज़ीम आबादी के उर्दू शायरी में उस्ताद हैं ए फ़िदा हुसैन वामिक, बी दाग देहलवी, सी नज़ीर अकबर आबादी, डी हाली। तो इनमें सही जवाब है बी दाग देहलवी। दाग देहलवी मुबारक अज़ीम आबादी के उर्दू शायरी में उस्ताद हैं। मुबारक अज़ीम आबादी ने दाग की शागिर्दी शुरू की थी ए 1892 से, बी 1894 से, सी 1896 से, डी 1898 से। तो इसका सही जवाब है ए 1892 से। मुबारक अज़ीम आबादी दाग के शागिर्दी में रहे ए 1895 से 1905 तक, बी 1892 से 1915 तक, सी 1895 से 1920 तक, डी 1892 से 1905 तक। तो इसका सही जवाब है डी, यानी 1892 से 1905 तक तकरीबन 13 साल का अरसा गुजरा है जिसमें मुबारक अज़ीम आबादी दाग के शागिर्द रहे। जलवे दाग ये किताब है ए दाग देहलवी की, बी मुबारक अज़ीम आबादी की, सी हाली की, डी मीर दर्द की। तो इसका सही जवाब है बी, यानी जलवे दाग ये मुबारक अज़ीम आबादी की किताब है। जलवे दाग की सन्ने इशाअत है, यानी कब ये छपी है? तो ए 1948, बी 1951, सी 1955, डी 1953। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 1951 में ये जलवे दाग की इशाअत हुई थी। हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीम आबादी के अदबी कारनामे से खुश होकर वजीफ़ा जारी किया था ए महाना 50 रुपये, बी महाना 100 रुपये, सी महाना 150 रुपये, डी महाना 200 रुपये। तो इसका सही जवाब है बी, यानी महाना 100 रुपये। महाना 100 रुपये हुकूमत हिंद ने वजीफ़ा के तौर पर जारी किया था। ये 1954 की बात है। हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीम आबादी के लिए वजीफ़ा जारी किया था ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1953 में, डी 1954 में। तो इसका सही जवाब है डी 1954 में। ये वजीफ़ा 1954 में जारी हुआ था, तब 100 रुपये की बहुत बड़ी अहमियत रही होगी।
मुबारक अजीम आबादी उर्दू फ़ारसी अदब से जुड़े रहे। ए तकरीबन 60 साल तक, बी 70 साल तक, सी 80 साल तक, डी सिर्फ 50 साल। तो इसका सही जवाब है बी, 70 साल तक फ़ारसी और उर्दू अदब की खिदमत में लगे रहे। और उम्र भी काफ़ी हुई, तकरीबन 90 साल की उम्र हुई थी इनकी। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है 12 दिसंबर 1958, बी 1 जनवरी 1947, सी 10 अक्टूबर 1949, डी 6 मार्च 1960। तो इसका सही जवाब है ए, 12 दिसंबर 1958 में मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है। अहमद फराज पैदा हुए थे ए, दिल्ली इंडिया में, बी काठमांडू नेपाल में, सी पटना बिहार में, डी पेशावर पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब है डी, यानी पेशावर पाकिस्तान में अहमद फराज साहब पैदा हुए थे। अहमद फराज की सन पैदाइश है ए 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1933। तो इसका सही जवाब है डी 1933। अहमद फराज 1933 में पैदा हुए थे। महनामा इश्तियाक, दास्तान, खादिम में इदारिया लिखने वाले शायर थे ए अल्लामा इकबाल, बी सौदा, सी फिराक, डी अहमद फराज। तो इनमें से इन रिसालों में इदारिया लिखने वाले कौन थे? तो इसका सही जवाब है डी अहमद फराज। अहमद फराज ने इन रिसालों में इदारिया लिखे हैं। अहमद फराज मैनेजिंग डायरेक्टर थे ए नेशनल स्कूल फाउंडेशन पाकिस्तान के, बी नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के, सी नेशनल कॉन्वेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के, डी नेशनल कॉलेज फाउंडेशन पाकिस्तान के। तो इनमें से सही जवाब है बी, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद फराज साहब थे। अहमद फराज एक शायर थे ज़िली सतह के, बी सूबाई सतह के, डी मुल्की सतह के, डी आलमी सतह के। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है डी आलमी सतह के, यानी आलमी सतह के अहमद फराज साहब शायर थे, पूरी दुनिया चक्कर लगाया करते थे। अहमद फराज के कुल मजमूए कलाम शाये हुए हैं ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। तो इसका सही जवाब है सी 12। इनके कुल 12 मजमूए कलाम शाये हुए हैं। मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा ये किताब है ए इकबाल की, बी अहमद फराज की, सी कुर्रतुल ऐन हैदर की, डी इस्मत चुग़ताई की। तो इसका सही जवाब है बी अहमद फराज की। मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा ये किताब अहमद फराज की है। अल ऐन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के एसासाए कलाम को छापा है ए 2 जिल्दों में, बी 3 जिल्दों में, सी 4 जिल्दों में, डी 5 जिल्दों में। तो इसका सही जवाब है सी 4 जिल्दों में। अल ऐन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के एसासाए कलाम को 4 जिल्दों में छापा है। अहमद फराज ने शायरी की है ए
तसव्वुफ़ाना शायरी, बी रोमानी शायरी, सी ज़रीफ़ाना शायरी, डी अवामी शायरी। तो अहमद फराज साहब ने किस टाइप की शायरी की है? सही जवाब है बी, यानी रोमानी शायरी, रोमांटिक शायरी इन्होंने की है। ये अजीम शायर अहमद फराज का इंतकाल हुआ है ए 25 अगस्त 2008 में, बी 10 जनवरी 2010 में, सी 15 अक्टूबर 2011 में, डी 8 नवंबर 2012 में। तो इनका इंतकाल कब हुआ है? सही जवाब है ए 25 अगस्त 2008 में। मैंने गूगल सर्च किया तो उसमें ये 25 अगस्त 2008 इनकी तारीख़ इंतकाल लिखी गई है, वैसे किताब में ये नहीं लिखा है। अहमद फराज का इंतकाल हुआ था ए कैंसर से, बी गुर्दे फेल होने से, सी हार्ट अटैक से, डी लकवा से। किस वजह से इनका इंतकाल हुआ था? तो इसका सही जवाब है बी गुर्दे फेल होने से। गुर्दे फेल होने से इनका इस्लामाबाद हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था। हसन नईम का असली नाम है ए सैयद हुसैन, बी सैयद हसन, सी सैयद मोहसिन, डी सैयद अहसन। तो इनका सही जवाब है बी सैयद हसन। हसन नईम का असल नाम है सैयद हसन। हसन नईम की सन पैदाइश है ए 10 अक्टूबर 1925, बी 6 जनवरी 1924, सी 10 मार्च 1932, डी 2 अप्रैल 1925। तो इनका सही जवाब है बी 6 जनवरी 1924 में हसन नईम साहब पैदा हुए थे। हसन नईम की जाए पैदाइश है ए पटना, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी गाज़ियाबाद। तो इसका सही जवाब है ए पटना, यानी पटना में हसन नईम साहब पैदा हुए थे। हसन नईम का सिलसिला नसब ऊपर तक जाता है ए हज़रत अबू बकर तक, बी हज़रत उस्मान तक, सी हज़रत उमर तक, डी हज़रत अली तक। तो सिलसिला नसब इनका कहाँ तक पहुँचता है? इसका सही जवाब है डी हज़रत अली तक, यानी हसन नईम का सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। हसन नईम हुकूमत हिंद का हिस्सा बने थे ए दाखिली वजारत के ज़रिए, बी खारजी वजारत से, सी हवाई वजारत से, डी दिफाई वजारत से। तो इनमें से कौन सी वजारत में हसन नईम साहब शामिल थे? बी खारजी वजारत से, ये खारजी वजारत से मुंसलिक थे। हसन नईम डायरेक्टर बने थे ए गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के, बी इकबाल इंस्टीट्यूट मुंबई के, सी गालिब एकेडमी दरियागंज दिल्ली के, डी ऐवान गालिब दिल्ली के। तो इसका सही जवाब है ए, यानी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के ये डायरेक्टर बने थे। हसन नईम का इंतकाल हुआ है जनवरी 1990, बी 22 फरवरी 1991 में, सी अक्टूबर 1995 में, डी अगस्त 2001 में। तो सही तारीख है बी 22 फरवरी 1991 में हसन नईम साहब इंतकाल किए थे। परवीन शाकिर की सन पैदाइश है
ए 24 नवंबर 1952, बी 24 दिसंबर 1955, सी 20 फरवरी 1953, डी 10 नवंबर 1960। तो इनमें से किस सन में वो पैदा हुई थी? इसका सही जवाब है ए 24 नवंबर 1952 में परवीन शाकिर पैदा हुई थी। परवीन शाकिर की जाए पैदाइश है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कराची, डी लाहौर। सही जवाब है सी, यानी कराची में परवीन शाकिर पैदा हुई थी। परवीन शाकिर के नाम के साथ लफ्ज़ शाकिर लगता है। यह उनका क्या है? ए तखल्लुस, बी लक़ब है, सी खिताब है, डी निस्बती नाम है। इसका सही जवाब है डी, ये निस्बती है। ये तखल्लुस भी नहीं, लक़ब भी नहीं, खिताब भी नहीं, निस्बती। निस्बती का मतलब ये है कि दादा का नाम रहा हो, बाप का नाम रहा हो और उसी हिसाब से अपना भी नाम रख ले, तो वो निस्बती होता है। तो चूँकि इनके बाप का तखल्लुस शाकिर था, तो बाप के साथ साथ इन्होंने अपने नाम का भी उसे हिस्सा बना लिया। तो गोया कि परवीन शाकिर इनका नाम है, शाकिर अलग से कोई इनका तखल्लुस वगैरह नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। परवीन शाकिर के वालिद का नाम है ए सैयद तारिक हुसैन, बी सैयद साकिब हुसैन, सी सैयद आसिफ हुसैन, डी सैयद रागिब हुसैन। इनमें सही जवाब है बी सैयद साकिब हुसैन। ये परवीन शाकिर के वालिद का नाम है सैयद साकिब हुसैन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं।